हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 10th डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल में ये स्टार्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग अपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। देखते हैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होता क्या है। राइट, जब नंबर्स और वेरिएबल दोनों कंबाइन होकर के जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 2x 5x² -5/2 x⁻³ ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। अब इनके बीच में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ गया तो भी वो क्या बन जाएंगे, पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। अपने 7th स्टैंडर्ड में हम लोग ने मोनोमियल पढ़ा था। मोनोमियल क्या होता है, सिंगल जो इन्फॉर्मेशन, सिंगल अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसे हम लोग मोनोमियल बोलेंगे। जैसे ये 5 हो गया, 2x हो गया, 5x² हो गया, राइट, 5/2 -5/2 x³ हो गया। ये सारे मोनोमियल्स हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद हम लोग ने ये पढ़ा था, बाइनोमियल पढ़ा था। बाइनोमियल में क्या होता है, जैसे कि 5x+3 ले लिया मैंने यहाँ पर, ओके, 2x-2 ले लिया, राइट, x² -3 ले लिया। ये जो है ये बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स आते हैं। यहाँ पे सिंगल टर्म्स है इसलिए मोनोमियल्स, यहाँ पे डबल टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल। उसके बाद हम लोगों ने ट्राइनोमियल पढ़ा था। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जैसे 5x+3x² -6 हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया, राइट। ऐसे ही हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, जैसे 2x-2 + 5x² हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, राइट। अब पॉलिनोमियल जिसमें मोर देन 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। मोर देन 3 टर्म्स, 5x+3x² -6 + 6x⁻³ हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसी के डिवीज़न को हम लोग समझेंगे, राइट। तो प्रैक्टिस सेट जो 10.1 है, उस 10.1 में हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है हम लोग को मोनोमियल से, राइट। प्रैक्टिस सेट 10.2 में पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है हम लोग को बाइनोमियल से। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, पहले प्रैक्टिस सेट 10.1 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 10.1 में कैसे सॉल्यूशन होता है। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10.1। प्रैक्टिस सेट 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। हमें डिवाइड करना है और लिखना है क्वोशिएंट और इसका रिमाइंडर लिखना है, ओके। चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग। तो डिवाइड करने के लिए ये हमारा डिविडेंड और हमारा डिवाइजर, राइट। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। 21m⁻² को डिवाइड करना है 7m से। 7 का डबल ऐसा पढ़ना है कि 21 आए, ये तो हम लोग ने बचपन से देखा था, राइट। तो 7 का डबल 21 आने तक पढ़ो। 7×3 = 21 बराबर है 7×3 = 21। अब m से डिवाइड करना है m⁻² को। 7 से हम लोग ने 21 को डिवाइड कर लिया, तो m को भी डिवाइड करना पड़ेगा ना 21 m⁻² को। तो m⁻² को अगर मैं m से डिवाइड करूँगा तो m आ जाएगा। अब ये कैसे आ रहा है आपको मैं रफ वर्क करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से आएगा ये, ओके क्लास। मैंने यहाँ पे रफ वर्क के लिए मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब 21 m⁻² को डिवाइड करना है 7m से। 7×3 = 21 हो गया। m⁻² का मीन्स ये होता है m × m होता है, राइट। और यहाँ पे m सिंगल पड़ा हुआ है, तो ये m और ये m कैंसिल हो गया, तो कितना m बचता है हमारा m, राइट। तो 3 यहाँ का और m यहाँ का, तो हो गया हमारा 3m, तो यहाँ पे 3m आएगा, राइट। अब इस 3m का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही नंबर आएगा। और हम जानते हैं कि जब डिवाइड हो जाता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे 0 मिलेगा, ओके। तो हमारा जो क्वोशिएंट है 3m हो जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 0, ओके। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर क्वोशिएंट इक्वल टू 3m एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0, ओके क्लास। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 2।
40a⁻³ को डिवाइड करना है हम लोग को -10a से, राइट। 40a⁻³ अपॉन 10a। 10 के टेबल में 40 4 टाइम में आता है, हो गया। a⁻³ का मीन्स क्या है, a इंटू a, राइट। और यहाँ पे सिंगल a, ये दोनों कैंसिल हो गया, a⁻² बचता है यहाँ पे 10 4 ज़ा 40 हुआ था, और 4 और ये a⁻², यानी 4a⁻² क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो 4a⁻² यहाँ पे लिखना है हम लोग को। और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके पहले देखो यहाँ पे -10 से हम लोग ने इसको डिवाइड किया था, तो हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे माइनस लगा रहेगा। क्वेश्चन में जब हम लोग ने डिवाइड किया तो यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, तो ये -4a को चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वोशंट होगा वो -4a होगा। -4a का मल्टीप्लाई 10a के साथ करेंगे तो +40a⁻³ हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, और a⁻² का मल्टीप्लाई a के साथ होगा तो a⁻³ हो जाएगा। ओके, अभी प्लस हो गया, अब माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे 0 आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। देखते हैं इसका आंसर। इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे क्वोशंट और रिमाइंडर, राइट। देयरफॉर क्वोशंट इक्वल टू -4a² होगा, और रिमाइंडर इक्वल टू 0। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है -48p⁻⁴ को डिवाइड करना है हम लोग को -9p⁻² से। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -48p⁻⁴ -9p⁻²। चलो डिवाइड कर लेते हैं। -48p⁻⁴ अपॉन -9p⁻²। इस तरीके से डिवाइड करोगे तो कभी भी आप ना मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके, 9 के टेबल पढ़ते हैं। 9 के टेबल में 48 कितने टाइम में आता है? 9 के टेबल में 48 तो आता ही नहीं है, राइट। तो चलो 3 के टेबल से 9 को भी डिवाइड कर लेते, 48 को भी डिवाइड कर लेते। 3 के टेबल से दोनों डिवाइड होगा, राइट। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, राइट। 3 6 ज़ा 18, ये माइनस से ये माइनस डिवाइड हो गया। p⁻² है, यहाँ पे p⁻4 है। p⁻4 का मीन्स क्या है? p इंटू p इंटू p इंटू p। और यहाँ पर p⁻2 का मीनिंग क्या है? p इंटू p, राइट। ये p से p कैंसिल, ये p से p कैंसिल, p इंटू p, p⁻2 क्या हो गया? 2। तो ये p⁻2 आपका यहाँ पे 16p⁻2 अपॉन यहाँ पे 3 बचता है। 16p⁻2 अपॉन 3 रिमेनिंग होता है, राइट। यही हमें यहाँ पे लिखना है, 16p⁻2 अपॉन यहाँ पे 3। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे हम लोग तो एग्जैक्टली 48p⁻4 ही मिलने वाला है, राइट। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, राइट। इसको माइनस करना है, माइनस करने के समय यहाँ पे माइनस साइन आया, बट ये माइनस की साइन चेंज होकर के क्या होगी? प्लस की साइन। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमें फिर से मिल गया हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर। तो क्वोशंट हमारा है, क्वोशंट इक्वल टू 16p⁻2 अपॉन 3 होगा, और हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर इक्वल टू 0। ओके क्लास, आई होप समझ में आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, 40m⁵ को डिवाइड करना है हम लोग को 30m⁵ से। चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पर 40m⁵, यहाँ पे 30m⁵। ओके, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 40m⁵ अपॉन 30m⁵। ओके, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4/3 रिमेनिंग बचता है। अब m⁵ और m⁵, अब देखो शॉर्टकट करते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग ने 7th स्टैंडर्ड में इंडाइसिस पढ़ा था चैप्टर, तो उसके थ्रू यहाँ पे m⁵ है, यहाँ पे m⁵ है, दोनों डिवीजन में है। दैट मीन्स 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस होकर के m⁵ क्या हो जाएगा? 2, राइट। यहाँ पे रिमेनिंग होता है 4/3, m⁵ क्या हो जाएगा? 2 रिमेनिंग होगा। ये हमारा आंसर। यहाँ पे लिखेंगे 4/3 m⁵2। ओके, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो एग्जैक्टली 40m⁵ आने वाला है। ओके, और माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे यहाँ पे 0 आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन हमारा हो गया, देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू 4/3 m⁵2 हो गया, और रिमाइंडर हमारा होगा 0। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रैक्टिस सेट का। 5x⁵3 -3x⁵2 को डिवाइड करना है x⁵2 से।
ओके, यहाँ पर अब बाइनोमियल हो गया है, उसको डिवाइड करना है मोनोमियल से, राइट। चलो देख लेते हैं इसको भी। अब यहाँ पर आ गया हमारा 5x³ माइनस 3x² अपॉन x² है, दैट मीन्स x² से डिवाइड करना है। चलो जैसा हम लोग कर रहे थे रफ वर्क में वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 5x³ अपॉन क्या हो गया x², x3 को x2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, राइट। और ये 5 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 5 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है इसके लिए, राइट। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो 5x3 आने वाला है, x1 और x2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x3। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट करने पर इसको 0 आ गया। अब -3x2 को डिवाइड करना हम लोग को x2 से। यहाँ पे सेम ऐसे ही रिफ़र करेंगे मेथड, 3 था, उसको डिवाइड करना है x2 से। ये दोनों कैंसिल हो गया, रिमेनिंग होता है -3। ये -3 आपको यहाँ पे लिखना है। इस -3 का जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आपका -3x क्या आएगा, 2। ओके क्लास, अब यहाँ पे माइनस करना है तो ये माइनस की साइन दे दी। इस माइनस की साइन को चेंज करके प्लस की साइन में बदल देगा। और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है और ये हो गया आपका 0। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे लिए है, क्वेश्चन है 5x - 3 और रिमाइंडर है यहाँ पर, रिमाइंडर है 0। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 6 है 8p³ माइनस 4p² को डिवाइड करना है हम लोग को 2p² से। चलो देख लेते हैं इसको भी। ओके, 8p³ यहाँ पे लिख लिया 8p³ अपॉन 2p², 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो गया। p³ को p² से डिवाइड करना है तो यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो p1 बचेगा। यहाँ पे रिमेनिंग हो गया 4p। अब ये 4p आपको यहाँ पे रखना है। जब इस 4 का p का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे 2p² के साथ करेंगे तो आपका 8p³ कन्फर्म आने वाला है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के समय ये दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम हमारे पास है -4p² एज इट इज़ कॉपी कर लिया नीचे। अब इसको डिवाइड करना है 2p² से, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं -4p² अपॉन 2p², 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, p² से p² कैंसिल हो गया, -2 रिमेनिंग होता है यहाँ पर। ये -2 हम यहाँ पे रखेंगे। इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 p², राइट। अब ये माइनस करना है इसको, तो ये माइनस की साइन चेंज होकर के प्लस की साइन हो गई और ये सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो गया। वंस अगेन हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन, देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू 4p - 2 हो गया और रिमाइंडर हमारा हो गया 0। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रैक्टिस सेट का। 2m³ + 4y² + 3 को डिवाइड करना है हम लोग को यहाँ पे 2y² से। अब यहाँ पर मोनोमियल का हम लोग ने देख लिया, बायोनोमियल से को डिवाइड करना हम लोग ने देखा। अभी यहाँ पे ट्राइनोमियल को डिवाइड करना हम लोग को है, राइट। 3 टर्म्स यहाँ पर आ गए, 3 टर्म्स को किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो देख रहे हैं, राइट। तो ट्राइनोमियल में यहाँ पर ट्राइनोमियल हो गया 2y³ + 4y² + 3 को डिवाइड करना हम लोग को 2y² से। ओके, 2y³ को डिवाइड करना है 2y² से, 2 से 2 कैंसिल, y²2 y3 को कैंसिल करके y रिमेनिंग करता है, राइट। तो यहाँ पे y रिमेनिंग हो गया। y का मल्टीप्लाई जब 2y² के साथ करेंगे तो 2y3 ही आने वाला है, राइट। ओके, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बट हम लोग को माइनस करना था, माइनस की साइन दिया तो ये प्लस की साइन माइनस में चेंज होकर के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये 0 आ गया। अब नीचे कॉपी कर लेते 4y² + 3 कॉपी कर लेते हैं, राइट। अब 4y² को डिवाइड करना है 2y² से, राइट। तो 4y² को डिवाइड कर रहे हैं 2y² से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, y² से कैंसिल होकर के 1 हो गया। तो हमारे पास 2 1 ज़ा 2 यानी 2 रिमेनिंग होता है हमारे पास, राइट। तो ये प्लस में है तो यहाँ पे लिखेंगे +2, 2 2 ज़ा 4, 4y² क्या बचेगा 2, राइट। अच्छा, अब इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 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 होता है, राइट। अब माइनस करने पे इस प्लस की साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगी। जब माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। हमारे पास बचता है 3, राइट। अब यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा।
ओके, तो देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू y+2 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर हो जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू +3। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है 21x⁴ माइनस 14x⁴ प्लस 7x को डिवाइड करना है 7x⁴ से। ओके, देख लेते हैं इसको भी। 21x⁴ माइनस 14x⁴ प्लस 7x को डिवाइड करना है 7x⁴ से। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले 21x⁴ अपॉन 7x⁴। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 होता है, और x⁴ और x⁴ को डिवाइड किया तो x रिमेनिंग होता है। दैट मीन्स 3x हमारा रिमेनिंग हुआ। 3x को यहाँ पे उठा करके रख लेते हैं। 3x का मल्टीप्लाई जब 7x⁴ के साथ करेंगे तो हमारा 21x⁴ ही मिलने वाला है। इसे माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पे यहाँ पे क्या आ गया 0। नेक्स्ट टर्म पूरा कॉपी कर लेते हैं, माइनस 14x⁴ प्लस 7x। ओके, अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, हमारा आंसर यही रहेगा, राइट। तो यहाँ पर क्वोशंट होगा क्वोशंट इक्वल टू 3x और रिमाइंडर इक्वल टू हमारा होगा माइनस 14x⁴ प्लस 7x। ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रैक्टिस सेट का है। 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x⁵ प्लस 2x⁵ को डिवाइड करना है हम लोग को 2x⁵ से, राइट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x⁵ प्लस 2x⁵, यहाँ पे 2x⁵ हो गया, राइट। चलो 6x⁵ को डिवाइड करना है हम लोग को 2x⁵ के साथ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 होता है। x⁵ में से x⁵ को निकालता हूँ तो x⁵ क्या बचता है 3। ये हमारा आंसर 3x⁵ क्या हो गया 3। 3x⁵ को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, x⁵ मल्टीप्लाई बाय x⁵ x⁵ हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आ गया। लेफ्ट जो रिमेनिंग टर्म्स है एज इट इज़ कॉपी कर लो, आपको कॉपी करना ही पड़ेगा। देन इसको डिवाइड करते हैं, माइनस 4x⁴ को डिवाइड करना है 2x⁵ से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। x⁴ को डिवाइड किया x⁵ से तो x⁵ क्या बचता है 2। तो यहाँ पे माइनस 2x⁵ क्या बचा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2x⁵। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस होता है। 2 2 ज़ा 4x⁴। माइनस करना है इसको, ये माइनस की साइन चेंज हो गई, प्लस होकर के 0 हो गया। वंस अगेन जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको एज इट इज़ कॉपी कर लो। देन वंस अगेन यहाँ पर 8x⁵ को डिवाइड करना है 2x⁵ से। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 होता है। यहाँ पे प्लस था इसके लिए मैंने प्लस की साइन नहीं दी। x⁵ से डिवाइड करना है x⁵ को, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, यानी 4x हमारा रिमेनिंग होता है। तो ये 4x हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 8x⁵ प्लस में आएगा। लेकिन हम लोग को माइनस करना है तो माइनस की साइन दे देते हैं, तो ये माइनस की साइन इस प्लस की साइन को माइनस कर देगा। ये माइनस होकर के 0 हो गया। रिमेनिंग 2x⁵ बचता है हमारा। 2x⁵ को अब डिवाइड करना है 2x⁵ से। तो 2x⁵ को डिवाइड किया 2x⁵ से तो ये आता है हमारा 1। तो यहाँ पे प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था इसलिए प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ तो 2x⁵ प्लस में आ जाएगा। माइनस करना है तो ये प्लस की साइन चेंज होकर के माइनस की साइन हो गई और ये हो गया 0। ये हमारा आंसर हो गया, राइट। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन इक्वल टू 3x⁵ माइनस 2x⁵ प्लस 4x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे रिमाइंडर लिख लेते हैं। रिमाइंडर आता है 0। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 10 है 25m⁴ माइनस
15m⁻³ प्लस 10m प्लस 8 को डिवाइड करना है 5m⁻³ से। चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग। 25m⁻⁴ माइनस 15m⁻³ प्लस 10m प्लस 8 को डिवाइड करना है 5m⁻³ से। यहाँ पे लिखे 25m⁻⁴ को एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया, डिवाइड कर लिया 5m⁻³ से। 5 5 25 होता है और m⁻⁴ को डिवाइड किया m⁻³ से तो m आ जाता है रिमेनिंग, यहाँ पे बचता है 5m होता है, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं 5m। 5m का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो हमारा आता है आंसर 25m⁻⁴। माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस करने पे यहाँ पे 0 आ गया। माइनस 15m⁻³ प्लस 10m प्लस 8 एज इट इज़ कॉपी कर लिया हम लोग ने। देन माइनस 15m⁻³ को डिवाइड कर रहे हैं 5m⁻³ से। ये साइन के साथ में लिखना कंपलसरी है। 5 3 15 m⁻³ m⁻³ कैंसिल हो गया, -3 रिमेनिंग होता है। -3 एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया। -3 का मल्टीप्लाई 5m⁻³ के साथ किया तो हमारा आंसर आता है -15m⁻² क्या आएगा 3। 5 3 15 m⁻³ एज इट इज़ m⁻³ आ जाएगा यहाँ पर। ओके क्लास, देखते हैं आगे। माइनस कर लेते हैं इसको। माइनस करने पे यहाँ पे माइनस की साइन आ गई तो ये माइनस की साइन प्लस की साइन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 10m प्लस 8। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन इक्वल टू 5m - 3 और रिमाइंडर इक्वल टू हमारे पास है 10m प्लस 8। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।